हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो आज हम क्लास 10th के लिए 2026 पॉलिनोमियल हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या है, तो आइए देखते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल। चलिए, बहुपद क्या होता है ये देखते हैं। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n के रूप को बहुपद कहते हैं। जहां a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर, ये क्या है सर? वास्तविक संख्याएं हैं। an x पावर n, इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। क्या बोलते हैं सर इसको? लीडिंग टर्म। यानी क्या है ये? अग्रज पद। और इसमें an क्या है? an जो है वो है लीडिंग कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं अग्रज गुणांक। तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n के रूप को बहुपद कहते हैं। जहां पे a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट क्या है? वास्तविक संख्या है। और इसको क्या बोलते हैं? an x पावर n को अग्रज गुणांक, अग्रज पद है, ये लीडिंग टर्म है ये। और an क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोफिशिएंट, यानी अग्रज गुणांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। fx इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस एक्स, fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या कर रखा? बहुपद की शर्त। बहुपद की शर्त, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर 1 आता है इसमें चर का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। तो ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब क्या हो गया सर? ये आप कहेंगे इसको निगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या है ये? नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी जो ऋण पूर्णांक ना हो। तो सबसे पहले समझ लीजिए पूर्णांक क्या चीज है। पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक मतलब क्या होता है सर? पूरा अंक। क्या होता है ये?
पूरा पूरा अंक, जो पूरा पूरा अंक में होगा उसको पूर्णांक बोलेंगे। तो ये सर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है ऋण पूर्णांक, एक है शून्य पूर्णांक और एक है धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में -∞, डॉट डॉट -3, -2, -1, शून्य पूर्णांक में 0, धन पूर्णांक में 1, 2, 3, डॉट डॉट +∞, कुछ ऐसा आएगा। अब अगर आप देखेंगे, इसने कहा ऋणोत्तर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो ऋण पूर्णांक ना हो, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है जो शून्य पूर्णांक हो अथवा धन पूर्णांक हो, लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं x की पावर की बात करूं तो x पावर 0 बिल्कुल चलेगा, x पावर 1 ये भी चलेगा, x पावर 2 ये भी चलेगा, x पावर 3 ये भी चलेगा। तो मैं क्या रखा, x पावर -3, तो x का पावर यहाँ पे ऋण पूर्णांक है इसलिए ये नहीं चलेगा। x पावर +1/4 अगर मैं ये क्या रखा, तो ये पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये नहीं चलेगा। रूट x की बात करूंगा तो इसको लिखेंगे x पावर 1/2, सर ये भी नहीं चलेगा। कहीं पे 1/x² लिखा है तो इसको लिखेंगे x पावर -2, ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो चर के घातांक है वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नियम कहता है, दूसरा नियम है चर का गुणांक, सॉरी ये तो हो गया ना, चर का घातांक हुआ, चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। चर का गुणांक क्या होना चाहिए? चर का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। चलिए ये कहानी हो गई। अब वास्तविक संख्या क्या चीज है ये समझ लो। तो एक छोटा सा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए कि रूट में अगर माइनस करके कोई भी संख्या दी होगी तो वो आपका अवास्तविक हो जाएगा। जैसे रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, इस टाइप का। तो ये आपके क्या है सर? ये आपकी अवास्तविक संख्या है। तो इनको छोड़ करके बात कीजिए तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक हो जाएंगी। लेकिन एक बात आप जानते रहिए, जैसे मैं क्या रखा कि क्यूब रूट ऑफ -8, ये मतलब यहाँ पे वर्गमूल के बजाय घनमूल है लेकिन -8 लिखा हुआ है अंदर, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से। देखो इसको ऐसे रहने दीजिए, -8 को -2 का पावर 3 कर देंगे और इसको देखो -2 की घात 3 है, फिर इसको भी अगर आप देखेंगे पावर 1/3, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से तो -2 ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इन सब में बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि करड़ी में माइनस हो। तो भी मतलब वो भी कैसी करनी होनी चाहिए सर? वो आप कह सकते हैं कि ये देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ कुछ ना लिखा हो, जैसे यहाँ कुछ ना लिखा हो तो यहाँ 2 माना जाता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये बाहर निकल जा रहा है, तो ये आपका वास्तविक संख्या हो गया है। ठीक है, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा था। तो जो अवास्तविक संख्याएं होंगी वो कुछ इस तरीके से, तो इनको छोड़ के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे सर? वास्तविक संख्याएं। चलिए तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में बहुपद की पहचान कीजिए। नंबर 1 है f(x) = 3x² + 7x + 2। सेकंड है
एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1। थर्ड वाला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। फोर्थ है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 2x प्लस 1, कुछ इस तरीके से। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हमने दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या थी, चर का जो घातांक है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, दूसरा है चर का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए, इसने कहा है कि चर का गुणांक क्या होना चाहिए सर, ऋणोत्तर पूर्णांक। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये मैं क्या रखा, माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है ये ऋण पूर्णांक है और इसके उत्तर वाली ये संख्याएं हैं। तो जो ऋण के उत्तर में हो उसको क्या बोलेंगे, ऋणोत्तर। तो हमें जो चर का यहाँ पे चर का घातांक क्या होना चाहिए, चर का घातांक क्या रखा है, चर का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए और चर का गुणांक वास्तविक संख्या। तो चर का घातांक कैसा होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ऋण के उत्तर वाली संख्या है 0 1 2 3 कुछ ऐसे हैं। यहाँ देखिए जो घातांक है वो क्या है, घातांक क्या रखा है। तो यहाँ देखिए x पावर 2 है तो 2 चलेगा, x पावर 1 है तो 1 चलेगा, यहाँ पे x पावर 0 है तो 0। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये ऋण के उत्तर वाली संख्या है, मतलब आप कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये क्या है, ये ऋणोत्तर पूर्णांक ये है, ठीक है। पहला नियम चल रहा है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि चर का गुणांक, जो चर का गुणांक है वो क्या है। यहाँ सर 3 है और यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ क्या है 2 है, ये सब के सब वास्तविक संख्या है। तो दोनों नियम यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये क्या है, यह एक बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, एक बहुपद है। तो क्या ये एक बहुपद है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जो घातांक है वो घातांक क्या है सर, घातांक x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है और यहाँ पे कोई नहीं है x पावर 0। तो इस तरीके से है। तो 2 1 0 की अगर मैं बात करूं जो है ये क्या कह रखा, तो ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक है, पहला तो एप्लीकेबल है। फिर वास्तविक संख्या की बात कर लीजिए, मतलब इसका जो गुणांक है वो देखिए क्या वास्तविक संख्या है, क्या देख रहे हैं, गुणांक। हम गुणांक की बात कर लेते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ गुणांक देखूं तो गुणांक क्या क्या रखा है, तो ये 5 है और ये √2 है और ये क्या है 1 है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे सबके सब ये वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी दोनों नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये बहुपद है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, तो इस वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्या कर रखा, देखिए यहाँ पे जो गुणांक है वो गुणांक क्या है, ठीक, ये 1 है और ये क्या है, हाँ चलिए ठीक है, गुणांक 2 है और यहाँ पे ये 1 है। तो ये गुणांक तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर घातांक की अगर आप बात करेंगे, घातांक क्या है, ये एक स्टेप आप बना लीजिए यहीं पे, एक्स स्क्वायर 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर -1 और ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 है सर और ये यहाँ से क्या है -1 है और यहाँ कोई नहीं है तो एक्स पावर 0। तो ये तो ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है, ये तो ऋण पूर्णांक हो गया है, ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है।
तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला नियम नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ अगर आप बात करेंगे जो घातांक है सर, घातांक क्या दे रखा है वो देख लीजिए। यहाँ पावर 2 है x का और यहाँ पावर क्या है 1 है और यहाँ कोई नहीं है तो 0 है। तो ये क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋण के उत्तर वाले जो पूर्णांक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए गुणांक की अगर बात करेंगे, गुणांक क्या है सर, ये 3 है और ये क्या है √-2 और ये क्या है 1। तो ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अवास्तविक है, तो ये नियम नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद की कंडीशन थी सर। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। अब आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कह रहा है कि चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। तो चर का जो अधिकतम घात होगा, तो सबसे बड़ा घात जो है x का, देख लीजिए जैसे मैं क्या रखा है, fx इक्वल टू, इसमें गिवन है x² प्लस x³ प्लस 2। इसमें जो चर का जो सबसे बड़ा घात है, चर का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात, अगर चर का अधिकतम घात देखेंगे, x का अधिकतम घात क्या है 3 है, इसका मतलब घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात इसमें क्या होगी, बहुपद की घात, यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आप बहुपद की घात समझ सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें कोई है तो वो क्या है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं बहुपद, ये हटा दीजिए, चर के घात के, चर के घात के बढ़ते अथवा घटते क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर जो बहुपद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे मैं क्या रखा, यही जो एग्जाम्पल गिवन है, x² प्लस x³ प्लस 2 कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें बहुपद का मानक रूप दो तरीके से है। एक तो सर हम बहुपद के घात को बढ़ते क्रम में रख सकते हैं, एक तो घटते क्रम में। तो यहाँ देखिए जो चर का घात होगा, एक बार बढ़ते क्रम में रखिए, एक बार घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर सबसे छोटा वाला, एक क्रम तो ये हो सकता है, ये भी बहुपद का मानक रूप है, या फिर ये भी मानक रूप है और ये वाला जो लिखने जा रहा हूँ, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये तो ये बहुपद का मानक रूप होता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझे। अब अगला जो गिवन है इसमें वो है बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यदि
fx एक बहुपद है तथा x बराबर k हो तो एफ के को बहुपद का मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मान कहते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं क्या रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और यहाँ पे एक्स इक्वल टू है 1 2 है -2 है 3 है -3 है। इन सभी पर मुझे बहुपद का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहां पे एक बार 1 रखेंगे तो आप देखेंगे 1 पे क्या आएगा, जब x का मान 1 रखो 1 की स्क्वायर 1 प्लस ये 1 -6 कितना आ गया सर -4। और जब मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 तो यहाँ से आ गया 0। और जब मैं -2 रखूंगा तो -2 की स्क्वायर 4 और ये -2 -6 -8 प्लस 4 कितना आएगा सर -4। ऐसे ही मैं f3 निकालता हूँ। जब f3 आप निकालेंगे 3 की स्क्वायर 9 और ये प्लस 3 -6 12 -6 कितना आ गया 6। और जब मैं -3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3 की स्क्वायर 9 और ये -3 -6 तो कितना आएगा सर 0। तो ये सब के सब -4 भी बहुपद का मान है, 0 भी है, -4 ये भी है और 6 भी है और इधर से क्या है सर 0। तो ये इस तरीके से है। तो देख लेना 1 पे आपको क्या मिला है -4 -2 पे -2 की स्क्वायर 4 था -2 है। तो चलिए तो ये बहुपद का मान हो गया। इसके बाद इसमें आता है सर बहुपद का शून्य क्या, बहुपद का मूल क्या होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बहुपद का शून्य कह दीजिए अथवा इसको क्या बोलते हैं मूल, इसको जीरोज बोला जाता है और ये कह दीजिए रूट। ठीक है, तो चलिए क्या होता है हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, यदि fx एक बहुपद है तथा एफ के इक्वल टू 0 तो k को बहुपद का शून्यक अथवा चलिए बहुपद का शून्यक अथवा मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इसको। यदि fx एक बहुपद है तथा f के बराबर 0 तो k को, यहाँ जो लिखा होगा इसको, ये जो k आप देख रहे हैं इसके को क्या बोलेंगे, इसके को बहुपद का शून्यक अथवा मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक अथवा मूल। तो इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप देखिए ये fx एक बहुपद है और f2 हमने जो निकाला है वो 0 के इक्वल आया है, यानी 2 क्या होगा, इसमें आप जो देख रहे हैं ये जो fx इक्वल टू क्या गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, यहाँ पे f2 आपको 0 मिला है
और f -3 आपको 0 मिला है, तो इसमें आप कहेंगे 2 एंड -3 क्या है सर? ये इस बहुपद का, इस वाले बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? इस वाले बहुपद का शून्यक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर 1 में आता है अचर बहुपद, 2 में आता है रैखिक बहुपद, फिर इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। ठीक, चलिए ये द्विघात बहुपद है। फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक, इसके बाद है चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या है? क्यूबिक। और ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अचर बहुपद क्या होता है। चलिए, अचर में अगर आप देखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो सर? यहाँ घात का मतलब बहुपद की घात से है। इसमें बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात क्या होनी चाहिए सर? शून्य हो। बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? शून्य हो। जैसे मैं कह रखा कि f(x = 3) हो गया। इसमें x कहीं नहीं है तो क्या होगा? मतलब x पावर 0 रहा होगा, तो बहुपद की घात शून्य है। f(x = मैं कह रखा -1/2), x नहीं दिख रहा, x पावर 0 होगा इसमें। ऐसे ही आप रैखिक बहुपद के लिए कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। इसमें क्या होगा? बहुपद की घात क्या होनी चाहिए सर? बहुपद की घात 1 हो। क्या हो? 1 होना चाहिए। तो f(x = 2x + 3), बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। f(x = -2x + 1), इस टाइप का। और अगर मैं बात करूं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, क्या है सर? ax + b। तो जहां क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो a, b बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर, और a इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ a का मान 0 हो जाएगा तो ये टर्म नहीं दिखेगा, तब आपको केवल f(x = b) दिखेगा। तो जब केवल b दिखेगा तब आप कहेंगे यहाँ पे बहुपद की घात शून्य हो जाएगी। जब बहुपद की घात शून्य होगी तो ऐसे बहुपद को अचर बहुपद बोलेंगे, क्योंकि यह एक रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद के लिए जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो बहुपद की घात 1 कब दिखेगा? जब आप कहेंगे x पावर 1 दिखेगा। x पावर 1 कब दिखेगा? जब a दिखेगा। तो a दिखने के लिए a का रहना जरूरी है, तो इसलिए a 0 नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं बहुपद की घात, मतलब द्विघात बहुपद की अगर मैं बात करूं तो बहुपद की घात इसमें क्या होगा सर? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो f(x = क्या होना चाहिए सर?
एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका क्या है सर, द्विघात बहुपद है। तो इसका जो मानक रूप होता है, सर वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर और ए 0 के बराबर नहीं होता है। तो ए 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए 0 के इक्वल क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद की मैं बात करूं, ये क्या होता है, बहुपद की घात, इसके लिए बहुपद की घात क्या होनी चाहिए सर, 3 हो। क्या होनी चाहिए, बहुपद की घात 3 होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1, ये भी आप कह सकते हैं। इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है सर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसमें भी देखेंगे a b c d बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर, क्या होते हैं, रियल नंबर, और इसमें भी a 0 के बराबर नहीं है। तो इसका भी a 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, अब जो बचा है वो चतुर्थ घातीय बहुपद है, तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होनी चाहिए सर, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात सर 4 हो, जिसकी घात क्या हो, 4 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या रखा कि एक्स की पावर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1, ये भी चलेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखो, मानक रूप क्या आएगा, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहां ए बी सी डी तथा ई बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर। तो इसमें भी एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आप ए का मान 0 क्यों नहीं होगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।